हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अबाउट DDL एंड DML कमांड्स और इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको SQL चैप्टर के MCQ सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर DDL का फुल फॉर्म देख लेते हैं, दैट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और वही दूसरी साइड अगर DML की बात करें तो DML मतलब कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपको ये फुल फॉर्म भी आने चाहिए। तो यहाँ पर DDL कमांड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं और DML कमांड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये आपका एग्जाम में एज इट इज़ MCQ फॉर्म में आते हैं कि कौन DDL है और कौन DML है, तो आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है। तो DDL के पहले देख लेते हैं, दैट इज़ क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। एज़ पर 12th क्लास आपको ये 3 याद रहेंगे तो चलेगा। 10th में हो आप तो आपको ये सारे एग्जाम्पल याद रखने होंगे। और वही DML का एग्जाम्पल क्या है, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। तो हमने ये पढ़ लिया कि DML का फुल फॉर्म क्या है, DDL का फुल फॉर्म क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है, और एग्जाम्पल याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे रिलेटेड आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ मैं, वो ये कि जब भी हम लोग कमांड लिखते हैं अपना डेटाबेस में, तो कब हम लोग DDL को यूज़ करें और कब हम लोग DML कमांड्स को यूज़ करें। तो जब भी आपको एक कॉलम से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी कि कोई भी आपको एक नया कॉलम क्रिएट करना है आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में, या फिर कोई एक कॉलम आपका पहले से क्रिएटेड है उस टेबल में और आपको उस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है, या फिर उस कॉलम में आपको कुछ चेंजेस करने हैं कि उस कॉलम को आपको एज प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की इन द सेंस क्या, कि उस कॉलम में कोई भी रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, या आपको ऐसा स्पेसिफाई किया गया है कि वो जो आपका पर्टिकुलर कॉलम है वहाँ पर हर एक रो में वैल्यू होनी चाहिए, आपका कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। तो उसे कॉलम बात हो रही है ना, ऐसा नहीं कि पूरे टेबल में, उसे कॉलम में कि वहाँ पर नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कंडीशंस गिवन हो एक पर्टिकुलर कॉलम से रिलेटेड, तब आप वहाँ पर DDL कमांड्स का यूज़ करेंगे। और अगर आपको रो से रिलेटेड कुछ करना है, जैसे कोई रो, आपको एक नई रो रिकॉर्ड एंटर करनी है, रो को ही हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं, वो भी देखेंगे वीडियो के लास्ट में। बट अगर आपको रो से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें करनी है कि किसी एक पर्टिकुलर रो में कोई एक नाम है, मान लीजिए किसी का नाम श्याम है, तो उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपको वो डिलीट कर देने हैं, तो वहाँ पर आप DML का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि DDL कब यूज़ करते हैं, जब एक पर्टिकुलर कॉलम से बात हो रही हो, और DML कब करते हैं, जब रोज से रिलेटेड बात हो रही है, तब वहाँ पर आप इंसर्ट नई वैल्यूज़ कर सकते हैं, या पहले से एग्जिस्टिंग जो भी उस रिकॉर्ड या रो, पूरी रो को अभी आप डिलीट कर सकते हैं, या उसी रो में कोई एक पर्टिकुलर रो में आप वहाँ पर वैल्यूज़ अपडेट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर DML होगा और DDL कहाँ पर होगा, आई थिंक इतना तो आप क्लियर हो ही जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ, जो कि यह है कि अभी मैंने रो बोला, रिकॉर्ड बोला, तो आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको इसके सिनोनिम्स याद रखने हैं कि रोज़ को हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं और रिकॉर्ड्स को टपल्स बोलते हैं, यानी इन तीनों का मतलब एक ही है। रोज़, रिकॉर्ड, टपल्स, ये आपका एक ही चीज़ डिनोट करता है। और अगर नंबर ऑफ रोज़ आपसे पूछा जाए तो उसके लिए एक और नया टर्म है, दैट इज़ कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी आपका नंबर ऑफ़ रोज़ को बताता है। ये डिफरेंट फॉर्म में भी आ सकता है कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को कार्डिनैलिटी बोलते हैं या नहीं, या नंबर ऑफ़ टपल्स को कार्डिनैलिटी बोलते हैं या नहीं। आपको ये तीनों नाम याद रखने होंगे। और इसी तरह कॉलम के भी डिफरेंट सिनोनिम्स हैं, जैसे कि कॉलम को हम लोग बोलते हैं कॉलम और उसके साथ साथ रिलेशन, एंड एक और उसका सिनोनिम है, दैट इज़ एट्रीब्यूट। तो आई थिंक आपको ये नाम याद हो गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और लास्ट टिप ये है कि हमें क्वेश्चन में कई बार ऐसे गिवन होता है कि डिग्री एक कॉलम की ये है और एक कॉलम की कार्डिनैलिटी ये है। ऐसी आपको 2 इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, 2 लाइन में, 2 टेबल के रो नंबर और कॉलम नंबर्स। तो आपको एग्जैक्ट टेबल का क्या होगा, डिग्री और कार्डिनैलिटी, वो बताना होता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ डिग्री यानी कि कॉलम्स को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ़ रोज़ को मल्टीप्लाई